मनुष्य अक्सर भाग्य को कोसता है। कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। किसी को सब कुछ सहज मिल गया और किसी को हर कदम पर संघर्ष क्यों। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जीवन में एक अदालत ऐसी भी है जहां न वकील होते हैं, न गवाह, न तारीखें टलती हैं। उस अदालत का नाम है कर्म। यह अदालत चुपचाप काम करती है। यह न शोर मचाती है, न फैसला तुरंत सुनाती है। पर जब सुनाती है तो कोई अपील बाकी नहीं रहती। एक गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्याम। दोनों साथ पल्ले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही खेत में काम किया, पर दोनों के कर्म अलग थे। रामू मेहनत करता था, कम बोलता था, पर जो करता था ईमानदारी से करता था। दूसरी ओर श्याम चालाक था। वह रास्ते ढूंढता था, कम मेहनत में ज्यादा पाने के, दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ने के। शुरुआत में श्याम आगे निकल गया। उसके पास पैसा आया, नाम आया, लोग उसकी चमक से प्रभावित हुए। रामू वहीं का वहीं रह गया। गांव के लोग कहते, देखो, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। रामू भी कई रातों तक यही सोचता रहा, पर उसकी आत्मा उसे हर सुबह यही कहती, तू सही कर रहा है, बस धैर्य रख। समय बीतता गया। श्याम की नींव खोखली थी। जिसने धोखे से पाया था, उसी धोखे में फंसता चला गया। आज किसी को ठगा, कल वहीं किसी और के हाथों ठगा गया। एक दिन उसका सब कुछ छिन गया, पैसा, सम्मान, रिश्ते। जो लोग तालियां बजाते थे वे ही सबसे पहले दूर हो गए। उधर रामू की राह धीमी थी पर मजबूत थी। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। जब समय कठिन आया तो वही लोग उसके साथ खड़े हुए जिनकी उसने निस्वार्थ मदद की थी। एक दिन वही गांव जो कभी रामू को साधारण समझता था, उसे आदर से देखने लगा, क्योंकि रामू अमीर नहीं, विश्वसनीय बन गया था। यही कर्म का सत्य है। कर्म तुरंत फल नहीं देता, पर सही फल जरूर देता है। मनुष्य समझता है कि जो कोई देख नहीं रहा वह गलत भी सही है, पर वह भूल जाता है उसकी आत्मा सब देख रही है। रात को जब दुनिया सो जाती है तब कर्म भीतर से सवाल करता है, आज तुमने किसी का दर्द बढ़ाया या घटाया? आज तुमने सच चुना या सुविधा? यही प्रश्न भविष्य लिखते हैं। धन बड़ा नहीं होता, दान बड़ा होता है। पद ऊंचा नहीं होता, विनम्रता ऊंची होती है। शक्ति खतरनाक नहीं होती, दुरुपयोग खतरनाक होता है। इतिहास गवाह है, रावण विद्वान था पर अहंकारी था, इसलिए मिट गया। राम के पास राजसी वैभव नहीं था, पर धर्म था, इसलिए अमर हो गया। परिवार में भी कर्म बोलता है। जो माता पिता बच्चों के सामने ईमानदारी जीते हैं, उपदेश नहीं देते, संस्कार अपने आप उतर जाते हैं। जो संतान माता पिता का अपमान करती है, वह यह भूल जाती है कि समय उसे भी वही आईना दिखाएगा। रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से चलते हैं। प्यार कहाँ नहीं जाता, किया जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, फिर भी दुख क्यों? उत्तर सरल है, शायद तुम बीज बो चुके हो, अब फसल पकने में समय लग रहा है। और जो आज ऐश में है, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी फसल भी मीठी ही हो। याद रखो, कर्म का हिसाब देर से होता है पर गलत नहीं होता। इसलिए अपने हर दिन को एक परीक्षा समझो, जहां प्रश्न बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। आज तुम क्या बनोगे? किसी की उम्मीद या किसी का सबक? चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि अंत में भाग्य नहीं, कर्म ही कहानी लिखता है। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ जगह पाई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सही विचार भी एक कर्म ही होता है। याद रखिए, कर्म बदलोगे तो कल खुद बदल जाएगा। जय हिंद।